नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ आपके समक्ष। समाज का एकदम सा ज्वलंत मुद्दा है ये कि हम सुखी कैसे रहें और क्या है सुखी होने का क्या मूल मंत्र है और हम दुखी क्यों होते हैं। बहुत ही अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को कि यार ये कैसा मुद्दा लेकर के चलाया, परंतु ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम इसे मुँह मोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें इसको टैकल करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या मूलभूत चीज़ें क्या है जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो मात्र मैं 3 बिंदुओं पे बात करूंगा आप सबसे, कैसे हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। मात्र 3 तत्व जिसको अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सुखी होना और दुखी होना ये बिल्कुल मन की अवस्थाएँ हैं और ये बिल्कुल आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। हाँ, कई बार परिस्थितियाँ इस तरह से विवश करती हैं कि हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन परिस्थितियों को हम कंट्रोल करें और किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या तत्व हैं, कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके आधार पे हम सुखी हो सकते हैं या जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो पहला दोस्तों जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो पहला जो तत्व है, पहला एलिमेंट है कि सुखी होने का या आवश्यक चीज़ है पहला सुखी होने के लिए, वह है हमें तुलना में नहीं जीना चाहिए। यार ये संसार है, यहाँ पे प्रत्येक प्रकृति को आप देखिए, यहाँ पे कितनी विविधता है। मानव को देखिए कितनी विविधता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ज़्यादा बुद्धि का है, कोई कम बुद्धि वाला है। और चीज़ों को भी देखिए, यहाँ तक कि पत्तियों को देखिए, पेड़ को देखिए, पौधों को देखिए। आप एक पेड़ के 2 पत्तियों को भी अगर आप कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो आप अगर सूक्ष्म रूप से हम तुलना करें तो उनमें बराबरी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ही पैमाने पे दोनों बिल्कुल एक जैसे कदापि नहीं हो सकते हैं। तो प्रकृति ने यहाँ पे सबको अलग अलग बनाया है भाई, सब कोई अलग अलग है, सबका सॉफ्टवेयर अलग है। तो क्यों हम तुलना करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा कंपेयर करना एक दूसरे के साथ। और खास करके इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं है, ये सोसाइटी का एक प्रचलन है, समाज का एक प्रचलन है। आप उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा आपको, आप ये देखिए कि आपके पड़ोस में आपके पड़ोसी ने बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बड़ा सा कार खरीद लिया। अब आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार में आपके मौसा का लड़का, फूफा का लड़का या आपका साढ़ू या आपका कोई भी हो सकता है, वो रिलेशन में कोई भी हो सकता है, या कोई दोस्त बड़ी सी कार खरीद ली, बड़ा सा बंगला बना लिया, शहर में ज़मीन ले लिया, और आपको अब कंपेयर किया जाने लगता है कि भाई तुमने क्या किया है। ठीक है, और हम भी उस कंपेयर के फेरे में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार मुझे भी ऐसा करना है। बिल्कुल नहीं, यार रुकना है आपको। पहली बात कि तुलना में नहीं जीना है। ईश्वर ने यहाँ सबको अलग अलग बनाया है, सबका सॉफ्टवेयर अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है, सबका गुणवत्ता अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। तो फिर हम क्यों कंपेयर क्यों करेंगे। पहला नंबर, कंपेयर नहीं करना है, तुलना में तो जीना ही नहीं है। जो करना है आपको खुद अपने लिए करना है, अपने खुशी के लिए करना है। और जैसे ही आप तुलना को छोड़ देंगे, हाँ ये इसमें समस्या है कि आप छोड़ना चाहें भी अगर कंपेयर को, कंपेरिजन को, तुलना को, तो आपके परिवार वाले, समाज वाले आपको छोड़ने नहीं देंगे। लेकिन आपको फाइनली आपको डिसाइड करना है कि नहीं मुझे ये छोड़ना है। लोग क्या कहते हैं, परिवार के लोग क्या कहते हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, विशेष मैटर नहीं करता। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहेंगे तब तो समस्या है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये समस्या नहीं है, पहली बात। और दूसरा चीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात, सेकंड पॉइंट बताऊंगा, और दुख का बहुत बड़ा कारण है वो है पैसे के पीछे भागना। रुक जाओ यार, बंद करो ये पैसे के पीछे भागना। क्या करोगे, कितना पैसा चाहिए, इतना 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 कितना, निर्धारित तो करो। पहले निर्धारित कर लीजिए आप कि हमें इतना पैसा चाहिए, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 अरब, 20 अरब, क्या कितना चाहिए पैसा। पैसा को निर्धारित कर लीजिए आप कि मुझे इतना पैसा कमाना है, और उसके बाद स्टॉप कीजिए पैसे के पीछे भागना। जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे ना, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बदल गई हैं। पहले जहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान हुआ करता था, अब रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। अब बहुत सारी लग्जरियस लाइफ के लिए कंपोनेंट जुड़ गया है। बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा शहर में ज़मीन चाहिए। तो भागते रहो जीवन भर यार, भागते रहो जीवन भर। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, मैं जब अपने पड़ोस में देखता हूँ, अपने सोसाइटी में देखता हूँ कि कुछ लोग जगने से लेकर के रात में सोने तक एकदम से भागते रहते, दौड़ते रहते। अरे पैसा के लिए भाग रहे हो यार, ये साधन है। पैसा, संपत्ति, धन क्या है, जीवन के लिए साधन है वो।
हमारे सुखी रहने का साधन मात्र है, और हम उसके पीछे भागते भागते अपने जीवन को ही तबाह कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। अरे रुको भाई, रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, बैठो, कभी आसमान के नीचे रात में तारों को देखते हुए बैठो यार, कभी चांद को निहारो, कभी सूरज को देखो, पेड़ पौधों को देखो, कभी पशु पक्षियों को देखो, कभी जानवरों के पास बैठो, कुत्तों के पास बैठो, बिल्लियों से प्यार करो। जीना क्या है यार, जीना यही तो है। अगर आप नहीं चाहते हो, केवल पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो यकीन मानो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि पैसा तो आज तक किसी के मतलब ये पैसा जो है ना, किसी का भी जेब भरा ही नहीं है, किसी का भी मन भरा ही नहीं। कितना कमाना चाहते हो? और एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों, क्या आप अंबानी कभी बन सकते हो? और क्या बिल गेट्स बन सकते हो? मुकेश अंबानी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो, मेरा मानना ये है। और मुकेश अंबानी भी इसलिए मुकेश अंबानी है कि उन्होंने मुकेश अंबानी बनने का प्रयास नहीं किया था, न कि किसी दूसरे के तुलना में जीने का प्रयास किया था। बिल गेट्स ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, लेकिन वो बने। तो आप अपना काम करो, केवल पैसा तो अपने आप आएगा। पैसा आवश्यक है जीवन के लिए, बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता है, इसमें मैं भी मानता हूँ इसे, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, वो सेकेंडरी चीज़ होना चाहिए। तो पैसा कमाना तो है, लेकिन जिस काम में आपको खुशी हो उस काम को आप कीजिए। और एक और चीज़ पैसा कमाने से ही जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं कि अरे मुझे एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, या सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाना। क्यों बनना है भाई? यार बड़ा पैसा मिलता है उसमें, वेतन के लिए नहीं बस। तो ऐसा क्यों यार? क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे? सुख चाहिए ना, सुख, शांति यहाँ अंदर से मिलती है। पैसे से आप शांति खरीद नहीं सकते हो। पैसे से रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्डिंग, घर या बड़ी सी कार खरीद लोगे, हवाई जहाज़ भी खरीद लोगे यार, लेकिन पैसे से शांति नहीं खरीद सकते हो। तो इसलिए कि पैसा मिलता है, घूस मिलता है, रिश्वत मिलता है, किसी पोस्ट की तैयारी करनी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस बात को तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, उसी काम को आप कीजिए जिस काम में आपको सुख मिलता हो, संतोष मिलता हो। कुछ लिखने का मन हो, निबंध लिख रहे हो, किसी टॉपिक पे लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, कुछ भी आपका जो इंटरेस्ट है ना वो कीजिए आप। पैसे के पीछे नहीं भागना है, काम के पीछे भागिए, पैसा अपने आप आएगा। और जो तीसरा बिंदु है दोस्तों, जो तीसरा बिंदु है उसे भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तीसरा बिंदु है ज़िंदगी जीना सीखो। मतलब कैसे सीखें हम ज़िंदगी जीना? तो सपने देखना बंद मत कीजिए, सपने को देखते रहिए। पैसा नहीं कमाना मतलब पैसा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाइए ही मत। नहीं कमाइएगा तो जीवन चलेगा कैसे? बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? आपका जीवन कैसे चलेगा? मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? लेकिन पैसा सेकेंडरी होना चाहिए। और जो तीसरा बिंदु है दोस्तों, जीवन में सपने देखना मत बंद करो। ये सपना का क्या मतलब होता है? सपना आपका कैसा भी हो सकता है। सपना आपका किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का हो सकता है, सपना आपका कहीं जाने का हो सकता है, सपना आपका कुछ लोगों के बीच में जाकर के सेवा करने का हो सकता है। कोई बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित किया हो अपने समाज के लिए कि मुझे समाज के लिए ऐसा करना है, या खुद के लिए भी कभी कभी। तो आप जीवन को जीना बंद नहीं करना है, सपने देखना बंद नहीं करना है। इन तीन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि संसार में आपको कोई दुखी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।